हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चेक बाउंस से रिलेटेड जो केस है उसके बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का भी एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, उसी के बारे में मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जिसमें अगर आप लोगों का कोई भी चेक बाउंस का केस अगर चल रहा है या चलने वाला है, या आप कभी भी किसी को चेक दे रहे हैं, चेक बाउंस हो गया है, या आपने किसी से चेक लिया है और चेक बाउंस हो गया, तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आगे आप लोगों को एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चेक बाउंस होता क्या है। अगर आपने किसी को कोई भी चेक दिया और वहाँ पे चेक जो बैंक में जमा किया जिनको आपने चेक दिया हुआ है, वहाँ पर से उनको पैसा प्राप्त नहीं होता, बल्कि वहाँ पे हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है कि आपने चेक बाउंस वहाँ पे स्टॉप पेमेंट करा दिया हो, या आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, या आपने सिग्नेचर मिसमैच हो गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर वहाँ पे आपका जो चेक दिया हुआ है वो बाउंस हो जाता है तो उस कंडीशन में जिनको आपने चेक दिया हो वह आपके ऊपर जो है केस फाइल कर सकते हैं। और अगर केस फाइल कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपके ऊपर जो है जितना भी अमाउंट का चेक होगा उसका डबल आपको देना पड़ेगा, और हो सकता है आप लोगों को 2 साल की सजा भी हो। तो ये जो केसेस है वो जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 138 के तहत ये केसेस चलते हैं। इस तरीके का अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी अगर कोई ऐसा केस हो जाता है और बाद में आप लोग कोई भी पैसा समझौता करके पैसा आप उनको दे देते हैं, ठीक है, तब भी जो है न्यायालय उस केस को वहां पे खत्म नहीं करेगी। कारण क्या है कि न्यायालय का कहना यह है कि सजा इस बात के लिए मिलती है कि उन्होंने जो क्राइम किया है उसके लिए, यह नहीं कि उन्होंने पैसा दे दिया तो उन्होंने कोई क्राइम ही नहीं किया। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने जो चेक दिया है वो बाउंस हो गया, आपने फिर उसको वापस पेमेंट कर दिया, मतलब आपने तो कोई ना कोई क्राइम किया हुआ है ना, आपका जो चेक है वो बाउंस हुआ ही है। तो उस कंडीशन में आपको जो है वहां पे सजा मिलेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप वहां पे पेमेंट तो दे देते हैं, फिर भी जो है न्यायालय वहां पे आपके केसेस को वहां पे खत्म नहीं कर सकती। तो अब इसके लिए करना क्या है आपको, आप लोग कैसे इस चीज को वहां पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि अगर आपने किसी को कोई चेक दिया हुआ है, वो चेक बाउंस हो गया, तो जब उनके द्वारा जब न्यायालय में केस फाइल कर दिया जाता है और आप वहां पे पैसा देके उसको समझौता करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सेटलमेंट डीड बनाना पड़ेगा। मतलब आपस में दो लोगों के बीच में सेटलमेंट कर रहे हैं कि आपको उनका पूरा पैसा आप उनको वापस कर दे रहे हैं और आपको उनके द्वारा उस केस को वहां पे वापस ले लिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप जब भी न्यायालय में जब पैसा दे तो उससे पहले आप क्या करें, एक सेटलमेंट डीड तैयार कर लें और उसको वहां पे न्यायालय के समक्ष पेश करें कि हम दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया है, अब दोनों केस में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए इस केस को यहीं पर से जो है डिसमिस कर दिया जाए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने केस को मीडिएशन सेंटर में यानी लोक अदालत वगैरह में आप उसको जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं, वहां पर से जाके आप सेटलमेंट कर सकते हैं, वहां पे जाके आप पैसा दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप वहां पर से जो है बच सकते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज ये है कि न्यायालय यहाँ पे खुद से अपने उस केसेस को वहां पर से डिसाइड नहीं कर सकती कि पैसा उनके द्वारा वापस कर दिया है तो चेक बाउंस का केस वहां पे खत्म नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है वो आया हुआ है। जजमेंट का नाम है राज रेड्डी कलीम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। एक क्रिमिनल अपील नंबर है 2210/2024। तो ये जजमेंट का आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आपके केसेस में इस तरीके का है। और आप लोगों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं या सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप सेटलमेंट डीड जरूर आप एक प्रिपेयर करा लें, अपने एडवोकेट से मिल लें और उसके बाद एक जो है सेटलमेंट डीड है उसको आप वहां पर न्यायालय में पेश कर दें, तो आपका केस वहां पर से खत्म हो जाएगा। और अगर इस तरीके का पैसा लेने के बाद अगर खत्म नहीं किया जा रहा तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्वेश्चन के लिए, और वहां पे न्यायालय अपने जो है इनहेरिटेंट पावर का यूज करते हुए आपके केस को वहां पर से डिसाइड कर सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।